हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर थर्ड टॉपिक। हिंदी सीरीज़ में तीसरा टॉपिक मैं करा रही हूँ अव्यय। अव्यय एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत कम किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। इस तरह के टॉपिक्स ओवरऑल ग्रामर में काम आते हैं, जहाँ आपको कोई भी तरह की त्रुटि या मिस्टेक या एरर फाइंड करना होता है। तो जो अव्यय होता है उसे अविकारी भी कहा जाता है। अविकारी का क्या मतलब है? अविकारी का मतलब होता है जिसमें लिंग, वचन व कारक के आने से कोई फर्क नहीं आता। जैसा कि हिंदी के सेंटेंसेस में होता है। अगर मैं आपके सामने पहला ही एग्जाम्पल लेकर चलूँ तो उसमें पहला एग्जाम्पल है, जैसे रमेश यहाँ घूमता है। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है इसमें ये सिंगुलर पर्सन है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग वर्ब इस तरह से। अगर मुझे इसे प्लूरल बनाना है या इसे बहुवचन में करना है तो मैं इस सेंटेंस को चेंज करके बोलूँगी वे यहाँ घूमते हैं। अब इन चार वर्ड्स में से बाकी के तीनों वर्ड्स वे घूमते हैं पे बिंदी आ जाती है। ठीक है, सिर्फ एक ये वर्ड ऐसा है जिसमें कोई बदलाव नहीं आया। इसे ही हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं, कि जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, यानी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे शब्द जिनके या जिनमें रूप में, लिंग में, वचन में आने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी आप इसे रमेश की जगह सीता कर लो, या इसको एक वचन की जगह बहुवचन कर लो, या इसे रमेश और सुरेश कर लो। इस एक वर्ड में कोई चेंज नहीं आएगा। पूरा सेंटेंस से कितना ही बड़ा हो, ऐसा वर्ड जिसके अंदर लिंग, वचन या रूप में कोई बदलाव नहीं आता। ठीक है, क्योंकि इनमें परिवर्तन नहीं आता इसलिए उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जिसमें परिवर्तन ना आए उसे क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। तो कहीं पे आपको ये अव्यय भी वर्ड मिल सकता है और कहीं पर ये अविकारी शब्द भी मिल सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जैसे राजेश आगे चल रहा है। अब इसमें संज्ञा है राजेश, ठीक है, क्रिया है चल रहा है। तो इसमें ऐसा वर्ड कौन सा है जिसमें कोई बदलाव नहीं आएगा? आगे। यानी इसका कोई फॉर्म, ये आगे, आगो, आगे कुछ नहीं चेंज होगा, बिंदी, मात्रा कुछ नहीं। ठीक है, वकील साहब बाहर खड़े हैं। अगेन साहब जो है वो एक एब्रीवेशन है, एक उपाधि दी हुई है उन्हें। ये वो है जो चेंज नहीं होगा। साहिबो नहीं कर सकते, ठीक है, साहिबे नहीं कर सकते, यानी कोई भी चेंज नहीं आएगा, रूट वर्ड यही रहेगा। राजेश परिवार सहित घूमने गया है। सहित, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। वह जानवरों के कारण घर में नहीं आता। के कारण में कोई बदलाव नहीं आएगा। रमेश परिवार, आकर डंडा लगा हुआ है, रमेश परिवार के साथ घूमने गया है। के साथ। राम गया और लक्ष्मी आई, ये कनेक्टर हो गया, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। आइए इसमें आदि बोधक चिन्ह के साथ जो हमारे मुंह से एक्सप्रेशंस निकलते हैं वो भी अव्यय ही कहलाते हैं, जिनमें कोई बदलाव नहीं आता अगर उनके लिंग, वचन या रूप में किसी भी प्रकार का बदलाव किया जाए। ये तो हो गया बेसिक कि अव्यय होते क्या है। ठीक है, अब अव्यय के प्रकार हैं 4। कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी आपसे थ्योरी नहीं पूछी जाती है। आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाता है। मेनली जो एग्ज़ाम में अभी पैटर्न चलता है वो एरर फाइंडिंग का चलता है, यानी इसमें त्रुटि निकालिए। ठीक है, तो त्रुटि निकालने में वो त्रुटि कोई भी हो सकती है। तो ऑप्शन में क्या दे देंगे? ठीक है, तुम्हें ये तो आइडेंटिफाई बहुत जल्दी हो जाएगा कि ये अव्यय का पार्ट है। वो ये पूछेंगे कि ऑप्शंस में दे दिया जाएगा कि ये कौन सा वाला अव्यय है। क्रिया विशेषण अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है, या विस्मय आदि बोधक अव्यय है।
तो ये आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। नंबर 1 है क्रिया विशेषण अव्यय। अब ये चारों मैंने कंपैरिजन के लिए एक ही शीट पे आपको शो कर दिए, सो दैट हम आमने सामने इन्हें कंपेयर कर सके कि इन दोनों में फ़र्क, चारों में फ़र्क क्या है, ठीक है। अब क्रिया विशेषण अव्यय का क्या मतलब है? जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताए। नाम से क्लियर हो रहा है, क्रिया की विशेषता जो बताए वो कौन सा होगा? क्रिया विशेषण अव्यय। अब इसमें मैंने ये मार्किंग की हुई है, ये जो पेंसिल से सर्कल किया हुआ है, ये सारे क्या है? संज्ञा। ये है आपकी सब्जेक्ट, यानी कि आपकी संज्ञा, ठीक है। तो जो काम को कर रहा है, और उसने क्या कहा है? जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताता हो। और क्रिया क्या है यहाँ पर? देखो, खाता है, चलता है, खड़े हैं, मिल गई, घूमता है। ये है क्रिया, यानी क्या काम हो रहा है। राजेश क्या खाता है? कम खाता है, ठीक है। खाता कैसे है वो? कम खाता है। चलता कैसे है? धीरे धीरे चलता है। खड़ा कहाँ है? बाहर खड़ा है। क्या मुझे डैश मिल गई। कैसे मिल गई? अचानक मिल गई। वह घूमता है। कब घूमता है? हर रोज़ घूमता है, प्रतिदिन घूमता है, ठीक है। तो ये सारे क्रिया को लेकर हैं, संज्ञा को लेकर नहीं है। यानी राजेश और कम का कोई कनेक्टिविटी नहीं है, रश्मि और इसमें धीरे धीरे का कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ये किसकी विशेषताएं बता रहे हैं? चलना कैसे है? धीरे चलता है। खाता कैसे है? कम खाता है। खड़ा कैसे है? कहाँ है? बाहर खड़ा है। मिला कैसे? अचानक मिल गया। घूमता कैसे है? रोज घूमता है, ठीक है। तो जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण अव्यय। देन संबंध बोधक, जो अव्यय संज्ञा के बाद आकर उसका संबंध दूसरे शब्दों से कराते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल से देखो, ये है संज्ञा आपकी, ठीक है, रमेश। ये हमेशा आपको उसके बाद मिलेगा, ऐसा नहीं है कि इमीडिएट बाद मिलेगा, ठीक है। बाद मतलब बाद के सेंटेंस में यानी संज्ञा से हमेशा ये पीछे होगा, बाद के सेंटेंस में आकर उसका संबंध दूसरे शब्दों से कराते। कैसे? रमेश विद्यालय तक गया। कहाँ तक गया? विद्यालय तक गया। रमेश परिवार सहित घूमने गया। दूसरे शब्दों से मतलब आपस में इनको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया संबंध बोधक अव्यय। नेक्स्ट हो गया, जैसे वह रमेश की अपेक्षा अधिक जानता है, ठीक है। ये कैसा हो गया? संबंध बोधक अव्यय। की अपेक्षा, इसने कंपैरिजन दिखाया दूसरे शब्दों से, तो की अपेक्षा जो है वो क्या हो गया? संबंध अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। और अधिक जानता है कौन सा हो गया? क्रिया विशेषण। जानता कितना है? अधिक जानता है। कम जानता है, अधिक जानता है, ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। इसलिए एक ही सेंटेंस के अंदर आपके दो अव्यय इन्होंने दिखा रखे हैं। वह रमेश की अपेक्षा अधिक जानता है। दो अव्यय हैं इसके अंदर, कौन कौन से? अधिक और की अपेक्षा। तो ये एक स्टार बना के मैंने सेंटेंस बताया कि इस तरह से भी फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक। नेक्स्ट है इसमें समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कनेक्टर्स। अगर आप इनडायरेक्टली कहना चाहो, जो इंग्लिश में हम कनेक्टर्स पढ़ते हैं वही है ये। यानी दो वाक्यों को जोड़ा है इन्होंने, जैसे और हो गया, या हो गया, ठीक है, व हो गया, ठीक। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं? कनेक्टर्स। लेकिन, परंतु, ये सारे यहाँ लिखे हैं। इसलिए, ये सारे क्या हैं? जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। और ये अव्यय इसलिए है क्योंकि इसमें सेंटेंस के लिंग वचन या रूप का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर है विस्मयादिक बोधक। विस्मयादिक बोधक हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है क्योंकि ये बहुत इजी है आइडेंटिफाई करना इन वर्ड्स की वजह से। वाह, हम जीत गए। हाय, अब क्या होगा? छी, बड़ी बदबू है।
तो ये सारे क्या हैं, एक्सप्रेशंस हैं विस्मय आदि बोधक, यानी हमारी बात को एक्सप्रेस करने के लिए है, ठीक है। आश्चर्य, क्रोध, हर्ष, दुख, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं वो विस्मय आदि बोधक शब्द कहलाते हैं, और वो जब सेंटेंस के साथ लगते हैं तो विस्मय आदि बोधक अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि अव्यय आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू, और हिंदी का 4th टॉपिक हम करेंगे। थैंक यू सो मच।